थे। मैं पाशा साहब अब आपके पास आती हूँ, और ये ओमान में जो मोदी जी भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं अदानी जी के साथ, मैं बहुत कड़े शब्द यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि मोदी जी के हर फॉरेन ट्रिप में यही होता है कि कोई ना कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो अदानी के साथ साइन हुआ हो वो जरूर सामने आ जाता है। इसके पहले भी जहां गए थे वहां पर भी ये जिक्र हुआ कि अदानी के लिए वो प्रोजेक्ट मांगने गए हैं। अब यहाँ ओमान में दुख एयरपोर्ट जो दुख पोर्ट है उसको डेवलप करने की पहले अदानी मंशा बताते हैं। जो पैटर्न है सरकार का वो ये देखिए, अदानी ये कहेंगे कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूं, उसके बाद वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है। ये बाहर के मतलब विदेशी दौरों का मैं आपको जिक्र कर रही हूं। अपने देश में अदानी पहले अपनी मंशा बताते हैं, फिर मोदी जी उस तरीके का कानून लाते हैं। अब ये देखिए जो शांति बिल आई है, नई न्यूक्लियर नई बिल जो है, उसमें भी अदानी को घुसाने की कोशिश है। मेरा सवाल ये है कि क्या अब इंटरनेशनल टूर पर मोदी जी केवल अदानी की वजह से ही जाते हैं या अपने देश को भी रिप्रेजेंट करने जाते हैं? ओमान से अवार्ड लेते हैं, वो बड़े बड़े सिविल ऑनर्स वहां के लेंगे और बदले में क्या मांगेंगे? अरे भाई मेरे अदानी को कुछ दे दीजिए। जी पाशा साहब। जी धन्यवाद नीलू जी। देखिए ये कॉरपोरेट कल्चर और डोमिनेशन जो अमेरिका से उभर के दूसरे देशों को होते हुए यहाँ भी पहुंच गया है, ये इसके बहुत डेंजरस इम्प्लीकेशंस हैं डेमोक्रेसी पे, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे, पीपल्स राइट्स, फ्रीडम्स पे, और जो रिच पुअर गैप है, एक्सप्लॉयटेशन जो है, उस पे ये काफी गंभीर असर होंगे। हम देखने को आ रहे हैं यूरोपियन देश और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में कहाँ कैसा वहाँ रिच पुअर डिवाइड हो गया है, और कॉरपोरेट सेक्टर को रियायत पे रियायत टैक्स पे देते हैं हर शोबे में, हर एक फील्ड में। तो अब वहाँ ये स्थिति हो गई है कि टैरिफ की वजह से वहाँ इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है। देखिए आपके सवाल के 3 पॉइंट्स हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो डी फैक्टो डी जूरे प्राइम मिनिस्टर हैं। लीगल पार्लेंस में 2 शब्द होते हैं, डी जूरे, डी फैक्टो। डी जूरे जो पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। जो एक्चुअल में चला रहे हैं डी फैक्टो वो अंबानी और अदानी हैं। और सबसे ज्यादा अदानी का दोस्ती जो है, अदानी की दोस्ती प्राइम मिनिस्टर से है। तो जब भी ये फॉरेन विजिट्स करते हैं, अब तक लगभग 90 देशों का जो है ये फॉरेन टूर कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कॉर्पोरेट कल्चर अदानी को प्रमोट करने के लिए कहाँ कहाँ से गए हैं। अभी राय साहब बता रहे थे लंबी लिस्ट फहरिस्त कहाँ कहाँ है, और उसके नतीजे भी हम में पता हुआ है। श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ, मालदीव्स में क्या हुआ, इजराइल में क्या हुआ, और अमेरिका में क्या हुआ, और उनके खिलाफ क्या क्या कार्रवाई कर रहे हैं बोल के। देखिए ये एक पॉइंट तो ऑफिशियली बताते हैं कि देश की नेशनल इंटरेस्ट के लिए, फॉरेन पॉलिसी रिलेशंस के लिए, इम्प्रूव करने के लिए वगैरह, जिसके तहत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है और टैरिफ दोनों देश घटाने के संबंध में बातचीत कर रहे हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि पिछले 20 सालों से भारत और जीसीसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत कर रहे हैं, जो कि चीन भी उसी दौरान शुरू किया था। लेकिन पिछले हफ्ते चीन ने जो है जीसीसी से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया, और वो इंडिया से आगे हैं हर एक शोबे में, इन्वेस्टमेंट में और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, टैरिफ में वगैरह। तो हम सिर्फ एक ही देश से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर पाए और दूसरे देशों से सहमति अभी तक नहीं हुई है। इससे पता चलता है कि नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी किस हद तक सक्सेस है और रोड ब्लॉक्स क्या हैं। तो दूसरा इनका एजेंडा है मोदी प्राइम मिनिस्टर का कि अदानी को किसी न किसी तरह प्रोजेक्ट्स में इनकी मदद करे, चाहे वो दुकान पोर्ट डेवलप करना हो जो जिसमें चीन का भी इंटरेस्ट है, और ओमान जो है काफी अरसे से इसको सलाला के अलावा, सोहार के अलावा ये तीसरा मेजर पोर्ट डेवलप करना चाहते हैं, क्योंकि उनका मैरीटाइम ट्रेड बढ़ रहा है और ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट्स का भी तो फ्यूचर में निगरानी देखना पड़ता है। तो ये दुकान पोर्ट स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है
और पहले से ही इंटरेस्ट चाइना ने बताया है और अभी बातचीत चल रही है काफी, क्योंकि जो प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में होना था, किस हद तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया जाए बोल के, वो अभी डिबेट डिस्कशन हो रहा है। क्योंकि उनका ओमान का एक्सपीरियंस दूसरे देशों से कुछ खास अच्छा नहीं है, इसलिए वो नजरसानी कर रहे हैं। तो अब चूंकि पर्सनली प्राइम मिनिस्टर जाके वहां विजिट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये फोर्सफुली पुश कर रहे हैं अदानी के इन्वॉल्वमेंट में इस प्रोजेक्ट में। और इसके लिए जो है टैरिफ का मामला, हम इंपोर्ट मार्बल्स, गेट्स वगैरह जो भी हम छोटी मिकदार में इंपोर्ट करते हैं उस पर रियायत दी गई। देखिए पाशा साहब, क्या ये एकदम क्लियर नहीं हो गया कि मोदी जी वहां पर, ऐसा लग रहा है कि केवल और केवल ठीक है उनको अवार्ड लेना है और अवार्ड के बदले में अदानी को प्रोजेक्ट दिलाना है, ये क्या मंशा बिल्कुल साफ है? जी, तीसरा ऑब्जेक्टिव उनका ये अवार्ड लेना है। देखिए इथोपिया गए थे, वहां भी उनको अवार्ड मिला, ओमान में भी अवार्ड मिला। तो अब ये फहरिस्त जो है 28 देशों से ज्यादा हो गई अवार्ड जो भी दिए हैं, साउथ अफ्रीका से, ब्राजील से लेके गल्फ स्टेट्स, सऊदी अरब, बहरीन, कतार, जहां से अवार्ड मिला कुवैत। है, वहां जहां से पाशा साहब अवार्ड मिला है, वहां वहां अदानी को प्रोजेक्ट दिलाने की कोशिश की गई है, ऐसा लगता है। नहीं, अवार्ड के लिए तो एमईए काम करता है पहले से ही। जब डेट फिक्स होते हैं, नेगोशिएट करते हैं, तो अब ये बताया जाता है कि आप क्या देंगे। टैरिफ के अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर के विश्व गुरु हैं, उनके लिए क्या आप देंगे बोल के। तो ये अवार्ड अब पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रिप हो गया है। जहां भी जाते हैं तो विश्व गुरु को जो है नोबेल प्राइज की तरह सभी देशों में फॉर प्रमोटिंग पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी और एडवांसमेंट ऑफ अदानीज इंटरेस्ट बोल के उसमें भी आप जोड़ दीजिए। तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स हैं। लोगों को गुमराह करने के लिए, ये बायलैटरल रिलेशन स्ट्रेंथन करने के लिए जाते हैं, लेकिन असल मुद्दा अदानी का है और अवार्ड्स का है, इसमें कोई शक बिल्कुल नहीं है। जी। बिल्कुल। पाशा साहब, आप क्या कहेंगे अंत में, जो ये हालत है और जो संस्थानों की हम बात कर रहे थे, जिस तरीके से इंटरनेशनली भी मोदी जी जाते हैं और केवल बैटिंग वो अदानी के लिए करते हैं, देश के लिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप से भी देख लीजिए, टैरिफ्स को लेकर देख लीजिए, उनका एक जो अमेरिका में केस चल रहा है अदानी का, वहां देख लीजिए। ऐसा लगता है कि सब कुछ उन्होंने अदानी के ऊपर न्यौछावर कर दिया है और यहाँ तक कि पूरे देश को अब बेचने की ही तैयारी है अदानी को बचाने के लिए। जी पाशा साहब। जी, देखिए मुझे पता नहीं कहाँ से शुरू करना, कहाँ खत्म करना। ये अदानी का मामला जो है देश को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। जी, दो तीन पॉइंट्स मैं जल्दी से बताना चाहता हूँ कि ये जो नेक्सस है अदानी और मोदी और बीजेपी, आरएसएस का, ये जो है इंडिया का इमेज डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली खतरे में पड़ गया है। क्योंकि जहां भी ये प्रोजेक्ट्स लेते हैं, जहां भी प्रधानमंत्री जाते हैं, ये धांधलेबाजी करते हैं, करप्शन करते हैं, एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, जिससे वो देश नाराज होते हैं और मजबूर है कि इनके प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट होने नहीं देते या बंद कर देते हैं। जैसा कि अभी राय साहब ने बताया कि महंगी बिजली पर बांग्लादेश को देख के वहां गड़बड़ी एक कारण से हुई। दूसरा ये है कि प्रधानमंत्री पूरे दुनिया में ढोल बजाते हैं कि इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है और जुडिशरी फ्री है, फ्री प्रेस है और वगैरह वगैरह, पार्लियामेंट वगैरह। तो ये नौबत ये है कि यहाँ अपोजिट चल रहा है। ना अपोजिशन लीडर को रेस्पेक्ट दिया जाता है, ना फॉरेन लीडर से मिलने दिया जाता है। जैसा हाल में पुतिन आए थे, उनसे मना कर दिया मिलने में। ना पार्लियामेंट में बहस होती है फॉरेन पॉलिसी पे, या अदानी को जो अरेस्ट वारंट दिया गया है अमेरिका में, हर एक चीज से जो है ये मजल करते हैं, सप्रेस करते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को। जैसे इलेक्शन कमीशन है और जुडिशरी पे भी इतना प्रेशर आता है। देखिए, ये डबल पॉलिसी की वजह से जो है जहां भी राहुल गांधी बाहर जाते हैं, जैसे अब वो जर्मनी का दौरा कर रहे हैं, बीएमडब्ल्यू ने उनको निमंत्रण दिया है, हालांकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। लेकिन मैं उनके वीडियोस देखा हूं, जहां भी गए हैं वो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में, कोलंबिया में, और इतने पॉपुलर और इतने मशहूर हो गए हैं कि आपको मैं बता नहीं सकता कि उनका रेस्पॉन्स
जो है वो एक्चुअल डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर है बोल के, जैसा ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में शैडो प्राइम मिनिस्टर, शैडो फॉरेन सेक्रेटरी होते हैं, उतना सम्मान होता है, उस तरीके से उनको रिसीव किया जाता है। और हर एक मुद्दे पे, वो इकोनॉमिक्स हो, या कल्चर हो, कम्युनल सिचुएशन हो, या प्रेस हो, पार्लियामेंट हो, ये बीजेपी का मेजॉरिटेरियन एजेंडा है, उस पर खुल के बोलते हैं। जबकि हमारे प्रधानमंत्री एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार नहीं है 11 साल में, ना इंडिया में ना बाहर। और जो इमेज है, ये सिर्फ ओवरसीज इंडियंस को जाके स्टेडियम में इलेक्शन रैली की तरह एड्रेस करते हैं, वो भी एबीवीपी, हिंदू विश्व परिषद पैसे इकट्ठा करके वगैरह वगैरह। तो इंडिया का इमेज जो असल डेमोक्रेसी है, तो वो कांग्रेस पार्टी अपोजिशन लीडर निभा रहे हैं वहां बाहर जाके। और ये जो है पर्सनल फायदा के लिए देश का जो है इंटरेस्ट सैक्रिफाइस कर रहे हैं, चाहे वो ओमान में हो रिसेंटली या कहीं भी हो। तो इस लिहाज से जो है देश पोलराइज्ड हो गया है। बाहर लोग सरप्राइज हो रहे हैं कि ये दोहरी पॉलिसी, डबल पॉलिसी, ये क्या है बोल के। तो असलियत पता चल गई है कि यहाँ लिंचिंग है, बुलडोजिंग ऑफ हाउसेस है, और कम्युनल एजेंडा है वगैरह। लेकिन जो असल बात है, राहुल गांधी जाके कन्वे कर रहे हैं, और वो मकबूलियत और पॉपुलर होते जा रहे हैं। ये यही इमेज दुनिया भर में लोग देखना चाहते हैं। जी।